बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको जो है वो अपने फार्म पर जानवरों की लाइव मिल्किंग दिखाते हैं और साथ साथ जो है वो इनकी खुराक के बारे में डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि क्रॉस ब्रीड से आपने अपना फार्म स्टार्ट करना है या फिर प्योर ब्रीड से जो है वो अपना फार्म स्टार्ट करना है अगर जो है वो आप न्यू फार्मर हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप देख लें कि जो पहले नंबर वाली गाय है ब्लैक एंड वाइट, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 23 लीटर दूध जो है वो दे रही है। इसको बच्चा दिए हुए जो है अभी 1.5 माह हुआ है और 23 लीटर जो है वो दूध दे रही है। इसके साथ वाली जो आपको ब्लैक कलर की गाय नज़र आ रही है वो थोड़ा सा हल्का क्रॉस है, वो जो है इस वक्त 19 लीटर जो है वो दूध दे रही है। हम अपने जानवरों की जो है वो 2 टाइम पे मिल्किंग करते हैं। हैंड मिल्किंग है हमारी सारी की सारी, यानी कि हाथ के ऊपर चवाई है। मशीन जो है वो इस वक्त हमने नहीं ली। तो 2 एनिमल ऐसे हैं जो हमारे 25 लीटर से जो है वो ऊपर हैं, उनकी जो है वो हम 3 टाइम मिल्किंग करते हैं। ये एक बाल्टी के अंदर तकरीबन जो है वो 6 से 6.5 लीटर जो है वो दूध आ जाता है। और आप देख लें, साथ साथ जो है मैं आपको बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन दे देता हूँ और साथ साथ जो है वो आप मिल्किंग को देखें। अगर आप न्यू फार्मर हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप जो है वो क्रॉस ब्रीड से स्टार्ट करें, क्योंकि प्योर ब्रीड की जो गाय है, अगर आप क्लोज़अप में जो प्योर ब्रीड की गाय होगी वो लेंगे तो वो तकरीबन जो है वो आपको 9 लाख की मिलेगी। और मेरे ख्याल में अगर आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट कोई 3-4 करोड़ से कम है तो फिर आप जो है वो क्रॉस ब्रीड से स्टार्ट करें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप जो है वो प्योर के 3 जानवर ले आएँ या 4 ले आएँ या 20 जानवर ले आएँ या 50 जानवर ले आएँ तो आपको जो है वो डॉक्टर लाजमी रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है वो क्रॉस ब्रीड ले जाते हैं, कोई 5 जानवर या 10 जानवर, और उनसे काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। वो आप जो है जैसे ही कोई केस आए या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी हो या कोई भी केस आ जाता है तब जो है वो आप अपने एरिया के डॉक्टर से जो है वो रजू कर सकते हैं। और जो उनका न्यूट्रिशन प्लान है वो आप किसी भी डॉक्टर से जो है वो एडजस्ट करवा सकते हैं, वो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। और माशाल्लाह जो है वो आप चवाई देखें साथ साथ, और बाल्टियों में आप देखें कि कोई भी जो गाय होगी वो 2 बाल्टियों से कम दूध नहीं देगी, यानी कि वो एक टाइम का 10-12 लीटर से जो है वो कम दूध नहीं देगी। अगर आप जो है वो डेयरी फार्मिंग में सरवाइव करना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग को मुनाफा बख्श कारोबार बनाना चाहते हैं हमारी तरह, तो आपने जो है वो इन 3 बातों पे जो है वो मुकम्मल अमल करना है। आपने इन 3 बातों का जो है वो लाजमी ख्याल करना है। सबसे पहले आपने ब्रीडिंग के ऊपर जो है वो लाजमी काम करना है। जो हमारे पास जब हमने काम स्टार्ट किया था, जो हमारी ब्रीड थी, देसी ब्रीड थी, वो जो है वो 10, 12, 13 लीटर दूध देती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गाय है वो 22, 23, 25, 26 लीटर तक जो है वो दूध दे रही है। इंशाल्लाह आने वाले सालों में जो है हम इसको जो है वो और इम्प्रूव करेंगे और ब्रीडिंग के ऊपर काम करेंगे। ब्रीडिंग के ऊपर काम से क्या मतलब है, आपने अपने जानवरों को कोशिश करनी है कि सेक्स सीमन रखवाएं, ठीक हो गया, और अच्छा सीमन रखवाएं। सीमन सिलेक्शन जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी टीपीआई उसकी आप जो है वो बेसिकली टीपीआई देख लें। टोटल प्रोडक्शन इंडेक्स वो 2800 से कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही हो। नेट मेरिट को आप देख लें, इसके अलावा लेग्स एंगल आप चेक कर लें, बॉडी डेप्थ चेक कर लें। क्योंकि कोई भी गाय जो आपको 20 लीटर से कम दूध देगी वो फिजिबल नहीं रहेगी। क्योंकि जब आपने जो है वो साइलेज परचेज़ करके डालना है, इसके साथ साथ जो है वो आपने मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल करना है, लेबर का इस्तेमाल होना है, आपका जो है वो बिजली का बिल आना है, ये सारी चीज़ें जो है, तो फिर जो है वो अगर कोई गाय 14 लीटर 15 लीटर दूध देगी तो ये अखराजात जो है वो पूरे करना मुश्किल हो जाता है। हम जो कि अपनी जो मिल्किंग है वो खुद कर रहे हैं, एक तरफ जो है वो मेरे वालिद साहब मिल्किंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो मेरे भाई हैं छोटे, वो मिल्किंग कर रहे हैं। हमारा छोटा सा क्रॉस ब्रीड का फार्म है और टोटल हमारे पास जो है वो लेबर के 2 बंदे हैं जो कि बाकी चीज़ों को देखते हैं। मिल्किंग जो है वो हम अपने जानवरों की खुद करते हैं, हैंड मिल्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में, 1 या 2 महीनों में हम जो है वो मिल्किंग मशीन भी ले आएंगे और कोशिश करेंगे कि 2 से 3 जानवर जो हैं वो
और ऐड करें ताकि जो है वो हमारा दूध जो है वो 300 लीटर को टच कर जाए। इस वक्त हमारा जो टोटल दूध है वो 200 लीटर के आसपास है, कभी 220 हो जाता है, कभी 190 200 इतना का रहता है। और दूसरी अहम बात ये है कि जैसे ही आपकी गाय बच्चा दे दे, आपने फिर कोशिश करनी है कि 3 माह के अंदर अंदर जो है वो प्रेग्नेंट लाजमी हो। अभी जो है वो जब नेक्स्ट शिफ्ट आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने 2 जानवरों की वीडियो अपलोड की थी हिवाना बनाने के लिए। एक लाल कलर की गाय थी, उसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी हिवाना बनाने से पहले और हिवाना बनाने के बाद, और माशाल्लाह आपने आउट क्लास रिज़ल्ट देखा था। वो वीडियो अभी भी चैनल पर मौजूद है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। एक वाइट मुंह वाली जो थी, सफ़ेद मुंह वाली गाय थी, उसकी भी जो है वो अभी आपके सामने मिल्किंग होगी। दोनों जानवर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है 3.5 माह के प्रेग्नेंट हैं। ठीक हो गया। और दूध भी जो है वो 20-20 लीटर दे रहे हैं। ठीक है। ये बात मैं भी मानता हूँ कि जो क्रॉस ब्रीड है वो एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो दूध नहीं देती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जैसे ही वो बच्चा दे दे आप उसको जो है 3 माह के अंदर अंदर, 4 माह के अंदर अंदर लाजमी प्रेग्नेंट करवाएं। ये वाइट फेस वाली जो है वो वही गाय है जिसकी आपको हवाना बनाने की जो है वो वीडियो हमने दिखाई थी। और अभी भी जो फ्रेश मिल्किंग की भी जो है वो हमने आपको इसकी वीडियो दिखाई थी। और अभी ये 3.5 माह की प्रेग्नेंट है और अभी जो है वो माशाल्लाह 20 लीटर दूध दे रही है। आप देखेंगे कि इसके नीचे से भी जो है हम टोटल इस वक्त 12 लीटर दूध जो है वो निकालेंगे। और 12 एक टाइम का है और तकरीबन 8 किलो जो है वो दोपहर का दूध है। तो टोटल हो गया 20 लीटर। और अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो है वो हमने फ़र्स्ट डे पर जो है वो प्रेग्नेंट किया है। कुछ जानवरों में हमने सेक्स सीमन का इस्तेमाल किया है और कुछ जानवरों में हमने जो है वो कन्वेंशनल सीमन का इस्तेमाल किया है। जो हमारे एनिमल थर्ड लैक्टेशन में थे या फोर्थ लैक्टेशन में थे उनमें हमने जो है वो कन्वेंशनल का इस्तेमाल किया है। और जो हमारे सेकंड लैक्टेशन के या फर्स्ट लैक्टेशन के एनिमल थे उनमें जो है वो हमने सेक्स सीमन का जो है वो इस्तेमाल किया है। अभी जो है मैं आपको अपनी हिफ़्ज़ भी दिखाऊंगा, उसकी वीडियो भी जो है मैं अटैच कर दूंगा। माशाल्लाह जो है वो उनका भी जो ग्रोथ रेट है वो आउटस्टैंडिंग है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारे पास 10 हीफ़र अपने ही फार्म की जो है वो ऐड हो जाएंगी और अच्छी ब्रीड होगी जो कि 25 लीटर से जो है वो ऊपर दूध देगी। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन बातें जो हैं वो बहुत कारआमद है, इनको ज़रा गौर से सुने। अब तीसरी बात, जैसे ही आपका एनिमल जो है वो बच्चा डिलीवर कर दे या बच्चा डिलीवर करने से 1 माह पहले आपने उसकी न्यूट्रिशन जो है वो उस पे मुकम्मल फोकस रखना है। उसका वंडा जो है वो आपने बंद कभी भी नहीं करना। अपने एनिमल को 2 माह का जो है वो आपने ड्राई पीरियड देना है और क्लोज अप पीरियड में, ट्रांजिशन पीरियड में जो है वो आपने उसका न्यूट्रिशन प्लान सेट करना है। ऐसा नहीं करना कि आपके एनिमल ने बच्चा दे दिया है। कुछ ज़िम्मेदार क्या करते हैं कि हमारा एनिमल जो है वो अभी मैला फेंक रहा है, लोशिया फेंक रहा है, तो वो वंडा बंद कर देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आप वंडा बंद कर देंगे तो कभी भी जो है वो अपने दूध की पीक पे नहीं आएगा और आपका जानवर जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। और चौथी सबसे अहम बात कि जो आपका जानवर जो है वो 20 लीटर से ऊपर दे रहा है उसको जो है वो आपने साइलेज जो है वो लाजमी देना है अपनी जो है वो न्यूट्रिशन पूरी करने के लिए। और कोशिश करनी है कि वंडा जो है वो आप अपना बना कर दें। हम जो है वो वंडा अपने जानवरों को बना कर भी देते हैं और साथ साथ जो है वो सेल भी करते हैं। दीवार के दूसरी तरफ जो है वो हमारा वंडे का प्लांट है, उसकी भी मैंने वीडियो जो है वो ऑलरेडी शेयर की थी। आप जो है वो अगर वंडा कोशिश करें कि बाज़ारी वंडे से जो है ना वो आप अपनी जान छुड़वा लें। जब आप बाज़ारी वंडा डालेंगे उसमें यूरिया खाद मिली होगी, टॉक्सिन का लेवल होगा, तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें कितनी यूरिया खाद मिली हुई है। कोई भी छोटा फार्मर उसका टेस्ट नहीं करवाएगा तो फिर उसका अल्टीमेट जो है वो आपको नुकसान होगा कि आपके जानवर जो हैं वो रिपीट ब्रीडिंग का शिकार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पर जब से जो है तकरीबन 4 साल हो गए, हमने अपना वनडे का प्लांट जो है वो साथ ही लगा दिया था जब हमने अपना फार्म शुरू किया था। तो इस मामले में जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है वनडे के मामले में। हम जो है वो अपने जानवरों को बनाकर भी डालते हैं और साथ साथ जो है वो सेल भी करते हैं। तो अगर किसी भी भाई को वंडा चाहिए हो तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। अगर न्यूट्रिशन प्लान अपने जानवरों का सेट करवाना हो तो वो भी जो है वो हमसे रब्ता कर सकता है। ये 3 से 4 बातें जो हैं वो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं।
अगर जो है वो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। और ये देखें आप, ये रेड कलर की लाल रंग की गाय है, इसकी भी जो है मैंने क्लोज़अप में जो है वो वीडियो लगाई थी, बिफोर अडर डेवलपमेंट और आफ्टर जो है वो अडर डेवलपमेंट। और माशाल्लाह आउट क्लास का जो है वो इसने हिवाना बनाया था। और अब भी जो है ये गाय 18 से 20 लीटर दूध दे रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो है वो गाय 4 माह की प्रेग्नेंट है, फर्स्ट एआई पर जो है वो प्रेग्नेंट हुई है और चौथे सूबे का जानवर है। लेकिन लगता नहीं है कि चौथे सूबे का जानवर है। मैं आपको क्यों कह रहा था कि आपने अगर न्यू फार्मर हैं तो आपने क्रॉस ब्रीड से काम स्टार्ट करना है। क्रॉस ब्रीड जो है वो आपके फार्म पर मैक्सिमम टाइम के लिए जो है वो स्टे करती है। और क्रॉस ब्रीड के साथ जो है वो आपको परमानेंट डॉक्टर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्योर ब्रीड के आपके पास 5 भी जानवर हैं तो आपको डॉक्टर रखने की ज़रूरत है। और प्योर ब्रीड जो है वो आपके फार्म पर मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 सुबह ही देगी, यानी कि कुछ कह लें आपके 6 से 7 साल जो है वो स्टे करेगी। लेकिन क्रॉस ब्रीड जो है वो आपको अपने फार्म पर जो है वो 8-10 सुबह जो है वो आसानी के साथ दे जाती है। हमारे पास एक गाय है, किसी दिन मैं उसकी वीडियो शेयर करूँगा। इस वक्त जो है वो 8वें सूबे में है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर से ऐसे लगता है कि जैसे वो दूसरे सूबे की गाय हो। तो ये क्रॉस ब्रीड का सबसे बड़ा फ़ायदा है। आप क्रॉस ब्रीड से काम स्टार्ट करें। जैसे ही आपको जो है वो काम की समझ आ जाए कि साड़ू किस तरह का होता है, आपने अपने जानवरों को टाइमली कैसे प्रेग्नेंट करवाना है, न्यूट्रिशन प्लान कैसे सेट करना है, क्योंकि कोई भी न्यू फार्मर जब फील्ड के अंदर आता है तो वो मुख्तलिफ जो है वो तजर्बात करता है। तो अगर आप 10 लाख के जानवर के ऊपर तजर्बात करेंगे तो उससे बेहतर है कि आप 4 से 5 लाख का जानवर ले आएँ, उसके ऊपर जो है वो अपने तजर्बात जो हैं वो करें। और उसके बाद जो है वो आप आस्ता आस्ता जो है वो प्योर ब्रीड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएं, ताकि आपको जो है वो मेजर नुकसान ना हो सके। अगर जो है वो डेयरी फार्मिंग के मतलब आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो, तो आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे जो है वो हमारा नंबर दिया गया है। और माशाल्लाह ये आप देखें, जो दूसरी ब्लैक कलर की गाय है, इसका बीसीएस जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। इसका बीसीएस जो है वो डाउन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गाय भी जो है वो 23 लीटर दूध कर रही है। और इस वक्त ये गाय भी जो है वो 3 माह की प्रेग्नेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका जो है वो बीसीएस थोड़ा सा डाउन है। हिवाना इसके नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके नीचे से भी जो है वो हम दूध की 2 बाल्टियाँ निकालेंगे। एक बाल्टी जो है वो कैन के अंदर डाल दी गई है और दूसरी बाल्टी जो है वो हम इसके नीचे से और निकालेंगे दूध की।